हेलो दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर एक ओवरव्यू आज करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन किडनी को चेंज करने की प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति का अगर किडनी फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी किडनी को बदल दिया जाता है एक नई किडनी के द्वारा, जो कि किसी डोनर या किसी मृत शरीर यानी कैडेवर द्वारा जो डोनेट किया जाता है, वो किडनी से एक जीवित पेशेंट की किडनी को जो खराब हो चुकी है उसको बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी अदला बदली बोलते हैं। इस पर आज एक बेसिक ओवरव्यू करेंगे ताकि एक जानकारी आपको मिल सके और इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा इसलिए एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर्स हम आपको देंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेशेंट की इवैल्यूएशन की जाती है, जिसमें थोरो मेडिकल चेकअप उस पेशेंट का किया जाता है। उसकी ओवरऑल फिटनेस देखी जाती है, उसकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की उसको ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, कितना वेट कर सकते हैं, कितना अर्जेंटली करना ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस कैसे हैं, मृत्यु के चांसेस कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। यदि बहुत हाई रिस्क केस है तो ट्रांसप्लांट के लिए नहीं लिया जा सकता। यदि स्टेबल केस है और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं है तो वेट करते हैं। तो ये सब चीज़ों में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है कि कौन सा पेशेंट है जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और उसमें ट्रांसप्लांट किया जा सके, यानी वो फिट है सर्जरी के लिए, वैसे पेशेंट को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें अगला स्टेप आता है एक डोनर को सिलेक्ट करना। अगर लिविंग डोनर को लिया जाता है तो पेशेंट का कोई रिलेटिव या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसका ब्लड उससे मैच होता है या उसके HLA एंटीजेंस मैच होते हैं, ऐसे मेम्बर को लिया जाता है। और पहले ऑब्वियसली मेम्बर की पहले कंसेंट होने की ज़रूरत है कि वो किडनी डोनेट करना चाहता है, और उसको भी समझाना ज़रूरी है कि वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में गया तो उसकी कैसी लाइफ होगी, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसकी जान को कितना खतरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो समझ के डिसीजन अगर लेने को तैयार है तो ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। इसके अलावा एक मृत शरीर द्वारा या कैडेवर द्वारा डोनेट किया हुआ किडनी को भी चूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कैडेवर ऐसा चाहिए जिसका किडनी साइज़ लगभग मैच हो और साथ में पेशेंट का एंटीजेंस या जो ओवरऑल जो बॉडी के जो जेनेटिक एंटीजेंस है वो मैच हो, तब एक पेशेंट को किडनी डोनेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ये दोनों में से जिसका भी किडनी अवेलेबल हो उसको सिलेक्ट किया जाता है, और ये किडनी को या ब्लड के एंटीजेंस को जो रेसिपिएंट है यानी जिसको किडनी मिलनी है उसके एंटीजेंस के साथ मैच किया जाता है। उसके सारे एंटीजेंस को मैच करने का पर्पज़ खासकर HLA एंटीजन, जिसे मतलब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसका मैचिंग किया जाता है। इसका बेसिकली मैच करने का पर्पज़ ये है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद बॉडी रिएक्ट करेगी या नहीं, बॉडी की उस नए टिश्यू के साथ कोई कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ये देखने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव आता है, यानी ऐसा कंफर्म होता है कि पेशेंट की किडनी एक्सेप्ट करने के चांसेस अच्छे हैं, रेसिपिएंट और डोनर की किडनी मैच हो रही है एंटीजेंस के टर्म्स में, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजेंस के टर्म्स में, तो फिर आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को ले सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के स्टेप्स में जो डोनर है, जो किडनी डोनेट कर रहा है, उसका बॉडी को इंसर्शन करके जो एरिया से किडनी को निकालना है, जो किडनी को निकालना है वो निकाला जाता है। उसको एक स्टेराइल सोल्यूशन में रखा जाता है जब तक रेसिपिएंट की बॉडी रेडी नहीं हो जाए। ऑब्वियसली ज़्यादा देर तक नहीं रखते, इसलिए ज़्यादातर केसेस में ऑन द टेबल ही किया जाता है कि एक तरफ निकाला डोनर का किडनी और दूसरी तरफ रेसिपिएंट को लगा दिया। ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि डोनर कोई दूसरी जगह अवेलेबल हो और वहाँ से किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, तो फिर वैसे केसेस में आप किडनी को वहाँ से लेके किसी स्टेराइल सोल्यूशन में रख के, जिसमें प्रिजर्व किया जा सके, किडनी को लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर दूसरी जगह पे जहाँ रेसिपिएंट है जिसको किडनी लगनी है वहाँ पे उसको लगाया जाता है। पर ज़्यादातर केस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एटलीस्ट ज़्यादातर डोनर और रेसिपिएंट को साइड बाय साइड रख के एक टेबल पर डोनर होता है, एक पर रेसिपिएंट, और तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रेसिपिएंट की बॉडी में भी जहाँ पर किडनी को लगाना है उसको प्रिपेयर किया जाता है, वो एरिया को पहले कट किया जाता है, और जो ख़राब किडनी है उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है, उसको हटाया नहीं जाता है। लेकिन जो नई किडनी लगाई जाती है वो पेट में एक सेपरेट जगह थोड़ी नीचे की तरफ करके वहाँ पे लगा दिया जाता है, और जो रेसिपिएंट की जो नलियाँ हैं वो उसको उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, पेशाब की जो नली है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये नई जो किडनी ली जाती है उसकी जो नली को पेशेंट के ब्लैडर से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि पेशेंट का ओवरऑल यूरिन वहाँ से आना चालू हो जाए। इसके अलावा पेशेंट का जो सर्जिकल साइट है, सूचर वगैरह किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली क्लीनअप ड्रेसअप किया जाता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। पेशेंट को इम्प्लांटेशन के बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, 5-6 दिन। जब पेशेंट पूरी तरह स्टेबल और कंफर्म हो जाए कि कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा है तो उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूस विजिलेंस करने की ज़रूरत है कि नए पेशेंट को जो किडनी दी गई है
वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, उसमें कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, वो पेशेंट की बॉडी को सूट हो रही है या नहीं, उसका यूरिन जो बराबर फिल्टर होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में यूरिन आ तो रहा है कि नहीं, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल्स तो नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ों को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। और रेसिपिएंट पेशेंट की यानी जिसको किडनी लगी है उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जिसने डोनेट किया किडनी उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जिसने रिसीव किया उसकी बॉडी में कोई रिएक्शनरी चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना आवश्यक है ताकि ओवरऑल जब पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाए उसके बाद दोनों डोनर और रेसिपिएंट दोनों की लाइफ नॉर्मल तरह से चल सके, इसलिए दोनों का ही ख्याल रखना जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आपने कैडेवर डोनर लिया है तो उसमें डोनर का तो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने डेड बॉडी से ही किडनी लिया है। लेकिन हाँ, अगर जीवित डोनर का किडनी लिया गया है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दोनों को प्रॉब्लम्स ना आए, और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और विजिलेंस करना पड़ेगा, पेशेंट का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी किडनीज पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ आते हैं, लाइफस्टाइल पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती। ये सारे इश्यूज़ हमने एक सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो सब के डिटेल्स में आज नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उन सबको भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। यदि आपके बॉडी में या आपके परिवार में किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या होने की तैयारी है तो ये सारे वीडियोज़ को देखना आपके लिए अति आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर एक ओवरव्यू किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।